गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में मैथ्स में जो चैप्टर था सर्कल वो खत्म हो गया। अब सर्कल के बाद स्टार्ट करते हैं 14 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो था वो स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी आता था और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते थे, मीन, मीडियन और मोड फाइंड करते थे। तो एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करें उससे पहले थियरी समझ लेते हैं। हमें फाइंड करने का होगा एक्सरसाइज 14.1 के अंदर मीन फाइंड करने का होगा। मीन का मतलब क्या करते हैं आपको पता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। और उसके लिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड 9 के अंदर अनक्लासिफाइड डेटा आता था। जैसे अनक्लासिफाइड डेटा ऐसा होता है, आपने कोई एग्जाम थी और उस एग्जाम के अंदर आपके क्लास के जो मतलब जो स्टूडेंट है उन्होंने मैथ्स के अंदर सपोज इतने मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स सपोज ऐसे हैं, किसी ने 50 मार्क्स लाए, कोई स्टूडेंट 30 लाया, 5 स्टूडेंट थे ऐसे समझिए, कोई स्टूडेंट 20 मार्क्स लाया, कोई 40 लाया और कोई स्टूडेंट 10 मार्क्स लाया। ये आपके क्लास के सपोज 5 स्टूडेंट है और उनके मैथ्स के यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं। तो ये जो डेटा है वो अनक्लासिफाइड डेटा है और अनक्लासिफाइड डेटा होता है उसका मीन कैसे निकल जाता है, मीन मतलब एवरेज आपको पता है। अब स्टैंडर्ड 9 के अंदर फॉर्मूला क्या आता था मीन के लिए, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। ये जो xi है मतलब ये वाले, ये जो ऑब्जर्वेशन आप बोल रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन, और n का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। और सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तब जाके आपको मीन मिलेगा। लेकिन कब, ये कौन से डेटा का मीन मिलेगा, अनक्लासिफाइड डेटा होता है उसका। जैसे ये डेटा अनक्लासिफाइड है, ये जो डेटा क्लासिफाइड बनेगा, कैसे डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं उसके बाद वो भी आपको स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। वो ये अभी अनक्लासिफाइड डेटा है। अगर आपके पास अनक्लासिफाइड डेटा है तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है उनके आपको सम करना है, टोटल करना है। तो इसका टोटल कितना होगा, 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस यहाँ पर 10 और 1 2 3 4 5। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ कितना बनेगा, 50 और ये 50 100 प्लस यहाँ पर 50 150 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 30। मतलब ये जो डेटा है उस डेटा की एवरेज कितनी हुई, 30 हुई। मतलब मीन क्या हुआ उसका, 30। मीन का मतलब आपको एवरेज समझना है कि सब जितने भी स्टूडेंट है उनकी कैपेसिटी कितनी है, 30 मार्क्स लाने की है, ऐसा आप समझिए। या तो फिर सबकी एवरेज 30 होती है। अब ये तो हो गया अनक्लासिफाइड डेटा। अगर डेटा को आप क्लासिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते थे तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मेरे पास आपके क्लास है और उस क्लास की यहाँ पर ऐसे समझिए कि उस क्लास की यहाँ पर एज लिखी हुई है, या तो फिर एज नहीं वेट यहाँ पर लिखता हो। किसी का वेट 30 kg है, किसी का 25 40 50, या तो फिर मार्क्स समझिए क्योंकि मार्क्स में 0 से स्टार्ट करता हूं इसीलिए कर सकता हूं। किसी के 0 मार्क्स है, किसी के 5 है, किसी के 20 है, किसी के 35 है, 40 है, किसी के 50 मार्क्स है, 6 है, किसी के 7 मार्क्स है, 10 है, 0 है, 10 है, 50 है, 30 है, 40 60 है, 70 0 10 20 100 80। ये ऐसे समझिए कि आपकी क्लास के मार्क्स है, आपके क्लास के जो मतलब जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स है। मैथ्स के सपोज मार्क्स है, किसी ने 30 लाए, किसी ने 25 लाए, किसी ने 40 लाए, किसी ने 50 लाए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन किया हमने, ये जो ऑब्जर्वेशन था उसका हमने कलेक्शन किया तो एक डेटा बन गया। लेकिन ये कैसा डेटा बन गया, अनक्लासिफाइड डेटा। अब अनक्लासिफाइड डेटा होता है उसका अगर आपको मीन निकालना है तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, सिग्मा xi अपॉन n। लेकिन अगर आपके पास वो क्लासिफाइड डेटा है, पहले तो वो डेटा अनक्लासिफाइड डेटा से क्लासिफाइड डेटा कैसे बनता है वो देखिए। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक्सप्लेन किया होगा, आपको याद है। एसएम यहाँ पर क्लास लिखते थे, यहाँ लिखते थे हम क्लास
यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते थे और यहाँ पे टेली मार्क्स लिखते थे। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। क्लासिफाइड डेटा कैसे बनता था वो देखिए, यहां से जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो है 0 और हाईएस्ट है कितना 100। अब यहाँ पर 10 की गैप रखते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। या फिर मैं 20 की गैप कर देता हूं, इसीलिए यहां पर आ जाए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। देखिए यहाँ पर 20 की गैप में मैंने क्लास लिखा है, इंटरवल यहाँ पर लिखा है। अब टेली मार्क्स के अंदर स्टैंडर्ड 9 की तरफ क्या करते थे, अब देखते थे ये 30 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पर आता है। ऐसे आप टेली मार्क्स करते थे, जैसे 25 है तो 25 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। वैसे आप ये सब पूरा ये चेक करते करते आते थे कि 50 कहाँ पर आता है, तो ऐसे करते करते आप आते थे। फिर आप ऐसे टेली मार्क्स करते थे, अगर वो टेली मार्क्स 5 हो जाए तो फिर आप ऐसे क्रॉस करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करते थे। जैसे 40 और 60 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है तो ऐसे आप करते थे। फिर उसके बाद सामने आप ऐसे लिखते थे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 4। ये मैं परफेक्ट नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि ऐसे आप जैसे पूरा मैं डेटा यहाँ लिखने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको समझाने के लिए कि अनक्लासिफाइड डेटा है वो क्लासिफाई कैसे होता है। इसलिए तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर आप ऐसा अनक्लासिफाइड डेटा था उसको ऐसे आप क्लासिफाई करते थे। क्लासिफाइड डेटा के अंदर से क्या है, डिटेल पता चलती है। यहाँ पर पता नहीं चलती कि 40 और 60 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर पता चल जाता है कि 40 और 60 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 40 से कम मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 40 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो सब पता चल जाता है। तो इसीलिए अनक्लासिफाइड डेटा हुआ, ये क्लासिफाइड डेटा हुआ। अब अनक्लासिफाइड डेटा होता है तो उसका मीन ऐसे निकालते हैं, ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी सपोज 20 होते हैं तो 20 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो ये अनक्लासिफाइड डेटा के लिए ये फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड 10 के अंदर एक्सरसाइज 14.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लासिफाई करके दिए होंगे। अब उसको आप क्या करोगे, इसको लिखेंगे ऐसे, ये जो टेबल था उसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर क्लास और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, यहाँ पर 1 2 3 5 4। अब जो आएगा स्टैंडर्ड 10 के अंदर ऐसा टेबल आपके पास होगा और ऐसे टेबल का आपको मीन फाइंड करना है। अब ऐसे टेबल को क्लासिफाइड डेटा होता है, उसको आप अनक्लासिफाइड नहीं कर सकते, अनक्लासिफाइड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कई लोग क्या बोलेंगे, ये क्लासिफाइड डेटा उसको अनक्लासिफाई करके इस फॉर्मूला से काउंट करेंगे। इस फॉर्मूला से जो मीन आएगा वो परफेक्ट आता है, यहां पर उसके आसपास आता है। तो ये क्लासिफाइड डेटा तो हो गया। अब उसका मीन निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो काम में नहीं आता, उसके लिए 3 फॉर्मूला है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। 3 फॉर्मूला के अंदर फर्स्ट वाला है वो है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद सेकंड वाला है एज्यूम्ड मीन और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड से फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 14.1 जो होगा उसका जो फर्स्ट वाला सम है वो 3 मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टैंडर्ड 10 के अंदर जितने भी मीन, मीडियन और मोड फाइंड करने के होंगे क्लासिफाइड डेटा के ही होंगे। अनक्लासिफाइड डेटा का आ गया तो एमसीक्यू के अंदर ऐसा आ सकता है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 के अंदर। तो एक्सरसाइज 14.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मीन फाइंड करना है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखनी है क्योंकि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है, वो आप रीड कर लीजिए। ये डेटा दिया हुआ है क्लासिफाइड डेटा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस लिखे हुए हैं, मतलब जिसके 0 और 2 के बीच में जिसके घर प्लांट है ऐसे कितने हाउसेस है 1,
2 और 4 के बीच में प्लान है, ऐसे कितने हाउसेस है 2, 4 और 6 के बीच में जिसके घर मतलब प्लान है ऐसे कितने घर है 1। तो ये जो डेटा है वो क्लासिफाइड डेटा है। कैसे डेटा बना होगा, तो कोई इंसान वहां पे गया होगा जहां पर ये मतलब जहां से डेटा लिया गया वहां पे गया होगा और अपनी बुक के अंदर उसने रिकॉर्ड किया होगा, रिकॉर्ड करके फिर ये डेटा बनाया होगा, फिर उसको अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया जैसे टेलीमार्क्स करके उसने ऐसे इंटरवल में 0 और 2, 2 to 4, 4 to 6 ऐसे जो इंटरवल है इंटरवल में कन्वर्ट करके ऐसी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। तो अनक्लासिफाइड डेटा को उसने क्लासिफाइड डेटा किया होगा, तो हमें उसका मीन फाइंड करना है। अब क्लासिफाइड डेटा जो होता है उसका मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड है। तो 3 मेथड का यहां पर फॉर्मूला में लिख देता हूं। फर्स्ट वाला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि उसमें काउंटिंग थोड़ी ज्यादा रहती है। x bar इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n, ये डायरेक्ट मेथड है। सेकेंड वाला स्टेप इसको हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके अंदर x bar इज इक्वल टू यहां पर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। और थर्ड वाली मेथड है स्टेप डेविएशन। x bar इक्वल टू a प्लस, अब जो नया सिलेबस है उसके अंदर स्मॉल a लिखते हैं, तो यहां पर मैं स्मॉल a कर देता हूं, पुराने के अंदर कैपिटल a लिखते थे, कैपिटल लिखा है तो भी गलत नहीं होगा। सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू यहां पर क्लास लेंथ, अब वो h लिखते हैं तो हम लिखेंगे h। तो ये डायरेक्ट मेथड, ये एज्यूम्ड मीन मेथड और ये स्टेप डेविएशन मेथड, इसके अंदर थोड़ी काउंटिंग ज्यादा रहती है, उससे थोड़ी काउंटिंग कम होती है और इसके अंदर काउंटिंग बहुत ही कम हो जाती है, मतलब ये सबसे अच्छी मेथड रहती है। लेकिन आपको अभी तो 3 सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर मेंशन किया है कि यही मेथड से करना है और आपने दूसरी मेथड से कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं बोला है तो आपको ये मेथड कर देने की, ये एकदम इजी मेथड रहती है। तो पहले ये वाला जो फर्स्ट वाला सम है आपको 3 मेथड्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो देखिए जैसे टेबल है उसका हम टेबल बनाएंगे यहां पर, और यहां फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे क्लास, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप fi उसका नाम दे सकते हैं fi। उसके बाद मिड पॉइंट वैल्यू, उसको हम बोलेंगे xi, ये xi हो गई मिड पॉइंट वैल्यू। सिर्फ मैं xi लिखता हूं, आपको समझना है वो क्या है, मिड पॉइंट वैल्यू है। और हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी फर्स्ट वाली मेथड के अंदर fi तो आ गई, ये आपकी fi, xi मतलब मिड पॉइंट वैल्यू, fi और xi का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, fi और xi का मल्टीप्लिकेशन। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको सिग्मा fi भी बोलते हैं, n इक्वल टू सिग्मा fi। ये जो fi है उसका टोटल, सिग्मा मतलब सम, fi का सम इसको बोलेंगे n। यहाँ पर जो fi है उसका हम सम यहाँ लिखेंगे जी। क्लास कौन सा था, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। यहां देख लीजिए ये हो गया क्लास, ये फ्रीक्वेंसी। अब मिड पॉइंट वैल्यू, मिड पॉइंट वैल्यू मतलब दोनों, ये जो यहां पर जो लोअर लिमिट और यहां पर ये जो हाईएस्ट के लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 करेंगे तब आपको मिड पॉइंट वैल्यू मिलेगी।
इन सबकी क्लास हाइट क्या होती है, क्लास लेंथ क्या होती है। तो क्लास लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो कोई भी इन दोनों की आप सब्ट्रैक्शन कर दो। 4 माइनस 2 कितना होगा 2, सब जगह पे देखिए 2 2 की गैप है। 12 माइनस 10 2 हो गया, 10 माइनस 8 2 हो गया। इन दोनों की आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्लास लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लास लेंथ कितनी है 2, क्लास लेंथ को h बोलेंगे तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ऐसे यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसके नीचे हमने लिख दिया क्लास हाइट या क्लास लेंथ। अब यहाँ पर ये जो एफ आई है उसका हमें टोटल भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा एफ आई मतलब एन जो बनेगा। तो यहाँ टोटल कितना होता है वो देखिए, यहाँ पर कितना हुआ 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17 और यहाँ हो गया 20। तो यहाँ पर एन कितना मिल गया, सिग्मा एफ आई हमें मिला 20। अब हमें क्या चाहिए, हमें xi चाहिए, उसके बाद fi चाहिए। xi का मतलब है मिड पॉइंट वैल्यू। मिड पॉइंट वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। दोनों का टोटल होगा 2, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1। अब इन दोनों का टोटल होगा 6, 6 को आधा करेंगे तो 3। इन दोनों का टोटल होगा 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा 5। लेकिन आपको अगर सबकी क्लास लेंथ मतलब यहाँ पर गैप एक जैसी है तो सबका टोटल करके आधा करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो बस आपको सीधे क्लास लेंथ ऐड करते करते जाना है। जैसे 1 के अंदर 2 ऐड किया तो 3, 3 के अंदर 2 ऐड कर दिया तो 5, 5 के अंदर 2 ऐड कर दिया तो 7, 7 के अंदर 2 ऐड कर दिया तो 9, 11 और 13। आप चेक कर लीजिए, इन दोनों का टोटल 26 होता है, 26 का आधा 13, यहाँ पे 18 होता है, 18 का आधा 9। अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो सबका टोटल डिवाइड बाय 2 करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये xi मिल गया। अब हमें चाहिए fi xi, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट fi into xi, इन दोनों की प्रोडक्ट। 1 बन जाए कितना होगा 1, यहाँ पे 2 3 जा होगा 6, 1 5 जा होगा 5, यहाँ पर होगा 35, यहाँ पे होगा 54, यहाँ पे होगा 22 और यहाँ पर होगा 39। इन दोनों की प्रोडक्ट देखिए, ये 1, यहाँ पर 6, यहाँ 5, यहाँ 35, 54, यहाँ 22 और यहाँ 39। अब हमें fi xi जो था उसका सम चाहिए, सिग्मा मतलब सम। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा fi xi, इसका मतलब क्या हो, सिग्मा का मतलब सम करना है, लेकिन किसका सम करना है, fi xi का। तो ये fi xi का हमें टोटल करना है। तो टोटल करने में गलती ना हो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 21, 23, 23 और 9 32। तो यहाँ पे 2 आएगा और ऊपर आएगा 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 162 टोटल आ गया। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 11, 15, 15, फिर उसके बाद 20, 25, 25, 31, 32, यहाँ पर 3, 6, 8, 13, 16, तो 16, 162 इसका टोटल आ गया। अब सब कुछ आ गया, एन भी है आपके पास, सिग्मा fi xi है। अब ये जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। सिग्मा fi xi मतलब कितना टोटल था देख लीजिए, fi xi ये रहा 162 और यहाँ पर n कितना था 20 था। तो इसको हम डिवाइड करने जाएंगे, 162 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 81 और 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8.1 होगा। तो इसका आंसर ये आएगा, लिख दीजिए पहले। तो ये हो गई डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर एक टेबल, उसमें यहां पर एक कॉलम ज्यादा बनेगी। वो कैसे देखिए,
अगर एग्जाम के अंदर मेंशन किया है तो आपको वही मेथड करनी है, मेंशन नहीं किया तो कोई भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है तो भी स्टेप रिलेशन अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो क्या था, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कम थी इसीलिए आपको जल्दी से आंसर मिल गया, नहीं तो कई बार यहाँ पे होता है 53 होता है, यहाँ पे फिर 73 होता है, 19 होता है और 35 होता है, फिर प्रोडक्ट करने के बाद टोटल करने का बहुत देर लगती है और उसमें गलती भी होने के चांस रहते हैं। तो अब चलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसके लिए आपको ये जो 3 कॉलम है वो तो सब में आपको चाहिए ही, फिर यहां से भी चेंज होगा 3 कॉलम। ये फर्स्ट वाले जो 3 कॉलम है वो तो 3 मेथड के अंदर कंपलसरी आएंगे, सिर्फ नए 2 कॉलम अब ऐड होंगे। फर्स्ट वाले को मेथड नंबर 1 देना या उसको आप देना डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं एज्यूम्ड मीन। उसमें क्या होता है देखिए, उसमें भी जरूरत पड़ेगी एज्यूम्ड मीन, मतलब ए स्मॉल ए की जरूरत पड़ेगी और दूसरी जरूरत पड़ेगी डी आई। अब वो डी आई कैसे बनेगा वो देखिए, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। चलो डी आई मिल गया, उसके बाद आपको मिलेगा ये एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सबसे पहले डी आई कैसे मिलेगा, डी आई चाहिए अगर आपके पास तो आपको एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई तो आपके पास ये रहा, एक्स आई के अंदर से आपको ए सब्ट्रैक्ट करना है। ए क्या है, तो ए है वो एज्यूम्ड मीन हम बोलेंगे। तो आपको एज्यूम्ड मीन कहां से सपोज करना है, एज्यूम्ड मीन सपोज करना है आपको एक्स आई के अंदर से। कई लोग गलती से एफ आई के अंदर से सपोज कर लेते हैं तो वो गलत होगा, तो यहां से हमें डिसाइड करना है। तो अब कौन सा हम डिसाइड करेंगे, तो एक्स आई के अंदर से कोई भी आप सपोज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई ऐसा करने का कि बीच वाले वैल्यू हम ले लेते हैं। यहां से लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बीच वाला वैल्यू लेने से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए तो मैंने एज्यूम्ड मीन सपोज कर लिया ए और इसको मैंने कर दिया ब्लॉक। एज्यूम्ड मीन सपोज करने के बाद ब्लॉक ये मैंने कर दिया। अब एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि बोर्ड की एग्जाम होती है तो क्या होता है कि आपके आगे जो स्टूडेंट होते हैं उसने एज्यूम्ड मीन 9 किया है और आपने 7 किया है, फिर कई स्टूडेंट होते हैं एज्यूम्ड मीन 7 सपोज करते हैं और आगे वाले ने 9 सपोज किया है और यहाँ बाकी सब उसकी कॉपी करते हैं पीछे, तो फिर वो गलत पड़ेगा क्योंकि उसका टोटल अलग आएगा, लास्ट में आंसर दोनों का सेम आएगा। तो आपने एज्यूम्ड में अगर उसने 7 सपोज किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो, लेकिन कॉपी नहीं करने की कई लोग ऐसे कर देते हैं, इसीलिए उनको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आगे वाला ने एज्यूम्ड मीन ये सपोज किया है और आप उसकी कॉपी ही कर रहे हैं तो फिर आपको यही सपोज करना पड़ेगा। ये 9 सपोज करके फिर उसकी कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसका टोटल और आपका टोटल अलग आएगा, इसीलिए फिर गलत पड़ेगा। तो देखिए, पर आपको कॉपी करने का है ही नहीं, आपको खुद काउंट करना है। ए इज इक्वल टू यहाँ पर 7 मैंने एज्यूम्ड मीन सपोज किया। अब वो डी आई है वो बनेगा कैसे, एक्स आई के अंदर से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक्स आई हो गई, एक्स आई के अंदर से ये सारी एक्स आई है उसके अंदर से आपको ए सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 7 कितना होगा, -6। 3 माइनस 7 कितना होगा, -4। 5 माइनस 7 कितना होगा, -2। 7 माइनस 7 कितना होगा, 0। 9 माइनस एक्स आई के अंदर से ए सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स आई के अंदर से ए। 9 माइनस 7 कितना होगा, 2। 11 माइनस 7 कितना होगा, 4। और 13 माइनस 7 कितना होगा, 6। तो यहां पर आपको डी आई मिल गया है। डी आई कैसे मिलता है, एक्स आई के अंदर से ए सब्ट्रैक्ट करना है, 1 के अंदर से 7 सब्ट्रैक्ट, 3 के अंदर से 7, 5 के अंदर से 7, फिर 7 के अंदर से 7, 9 के अंदर से 7, 11 के अंदर से 7, 13 के अंदर से 7, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर डी आई। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई, तो ये एफ आई और डी आई दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो 1 गलती से इन दोनों की प्रोडक्ट मत कर देना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसी लाइन बना दी है। 1 into 6 होगा -6, यहाँ पर होगा -8, यहाँ पर कितना होगा -2, यहाँ पर तो होगा 0, यहाँ 6 टू जा कितना होगा 12 होगा, यहाँ कितना होगा 8 होगा और यहाँ पर कितना होगा 18। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई।
एफ आई डी आई का सिग्मा मतलब एफ आई डी आई का सम, तो सिग्मा एफ आई डी आई यहां हम लिखेंगे। तो इसका सम आपको टोटल करना है, तो आपको ये -8 और +8 तो चले जाएंगे, टोटल करने जाओगे वो तो कट हो जाएंगे, आपको यहाँ पे टेबल के अंदर कट नहीं करना है, सीधे समझ जाना है। अब इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 30 हुआ। 30 - 8, 30 के अंदर से 8 चले गए तो कितने हो गए 22, तो ये टोटल कितना आ गया 22 आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे एज्यूम्ड मीन वाला, xy = a प्लस सिग्मा fi/di अपॉन n। तो एज्यूम्ड मीन कितना था 7, सिग्मा fi/di कितना आ गया 22 और यहां पर वो कितना था 20, तो 7 ये कट हो जाएगा, कितने से कट हो जाएगा 1.1 से, तो आंसर क्या आएगा 8.1। तो फर्स्ट वाली जो मेथड सी थी उससे ये थोड़ी उसमें काउंटिंग कम रहती है, ये तो सम ऐसा था इसीलिए फर्स्ट वाले में भी काउंटिंग कम रही, लेकिन कई बार यहाँ बड़े नंबर होते हैं तो ये थोड़ी उससे कम रहती है। तो ये सेकंड मेथड से इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अभी जो फर्स्ट सम है उसके अंदर एक ही मेथड कर रहा हूं, 3 मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी के जो सम स्टार्ट होंगे उसके अंदर कोई भी एक मेथड करेंगे और ज्यादातर ये स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। लिख दीजिए पहले, तो अब मेथड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड, उसके अंदर भी ये 3 कॉलम तो कंपलसरी रहेंगे। उसमें आएगा डी की जगह पर आएगा यूआई। यूआई कैसे बनेगा xi माइनस a अपॉन h। उसके बाद हमें चाहिए fi और ui की प्रोडक्ट चाहिए, fi और ui की प्रोडक्ट, तो यहां लिखेंगे fi इंटू ui। तो देख लीजिए यहां पर भी आपको एज्यूम्ड मीन तो चाहिए, x माइनस a क्या हुआ d हुआ, d को अपने h के साथ डिवाइड कर दिया तो आपको ui मिल गया। तो यहां पर एज्यूम्ड मीन आपको सपोज करना पड़ेगा, मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर दिया ये मीन हमने एज्यूम कर दिया कि 7 है। तो अब ui कैसे बनेगी, तो आपको उसके सामने से 0 लिख देना है, फिर आपको उल्टा जाना है -1 -2 -3 और यहां से 1 2 3, ऐसे जल्दी से आपको उसका आंसर मिलता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, वो ध्यान रखना है आपको। अगर ऊपर इस मीन से ऊपर छोटे नंबर है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, उससे कई बार अगर बड़े नंबर आ गए तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है वो देखिए, को xi के अंदर से a सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 7 कितना हुआ -6, -6 को h के साथ डिवाइड कर दो, h मतलब 2 के साथ, तो कितना होगा -3। फिर 3 माइनस xi माइनस a, 3 - 7 -4, -4 को h के साथ डिवाइड कर दो तो -2। वैसे आप करते करते जाओगे तो ऐसे आपको ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। अब क्या चाहिए fi ui, fi और ui का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहां पर होगा कितना -3, यहां होगा -4, यहां पर होगा 1 - 1, उसके सामने तो ये होगा 0, यहां पर कितना हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 into 1 कितना हो जाएगा 6, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। एक बार प्रोडक्ट देख लीजिए, क्योंकि आपको सीधा दिखता होगा, मेरे को यहाँ पर ऐसा किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए वो ध्यान रखना होता है। -3, यहाँ पर -4, यहाँ -1, 5 to 0 तो 0, 6 into 1 तो 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब हमें क्या चाहिए सिग्मा fi ui का सिग्मा मतलब टोटल, तो सिग्मा fi ui हमें चाहिए। तो यहाँ कितना होगा देख लीजिए, यहाँ होगा 13 प्लस 6 कितना हो गया, यहाँ पर 19 पॉजिटिव ये और नेगेटिव का टोटल कितना होता है, यहाँ पर नेगेटिव का टोटल होता है यहाँ पर -8, तो कितना आ गया 11 आ गया। अब ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, xy = a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। एज्यूम कितना था 7,
सिग्मा FI कितना था 11, ये कितना था 20 और क्लास हाइट कितनी थी 2, तो ये कट होगा 10 से 11/10, तो यहाँ पर 7 + 1.1 तो आ गया 8.1। तो ये 3 मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कल से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कोई भी एक मेथड होगी।